बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषय क्षेत्रवाद की राजनीति, भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति या क्षेत्रीयवादिता के पूर्व के ही विषय को, इससे पूर्व भी चूँकि एक चर्चा इस विषय पर हो चुकी है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का विश्लेषण या प्रभाव, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर ये क्षेत्रवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों का आज हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे। यहाँ निम्न शीर्षकों के अंतर्गत इसका अध्ययन व विश्लेषण समाचीन होगा, जिसमें पहला हमने दिया है क्षेत्रीयतावाद व पृथक राज्यों की मांग, यानी क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग। यानी पहला प्रभाव क्या रहा कि क्षेत्रीयतावाद के आधार पर विभिन्न प्रकार से पृथक राज्यों की मांग भारतीय राजनीति में देखी गई है और अभी भी देखी जा रही है। इसमें है पृथक प्रांतों के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपक्ष संघीय क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राज्य के रूप में स्थान प्राप्ति के मांग से है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो मांग उठाई गई वह क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो संघ से अलग हो, पूर्ण राज्य, स्वतंत्र राज्य पूर्णतः जो है के अस्तित्व के तौर पर मांग की गई। जैसे मान लीजिए कि एक होता है केंद्र शासित राज्य, एक होता है जो स्टेट। तो केंद्र शासित राज्य से पूर्णतः जो है एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्ण राज्य की मांग यहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया गया कि भैया हमको केंद्र शासित प्रदेश से अलग करके हमारी विधानसभा हो, हमारा अपना जो है स्वतंत्र अपना क्रियाकलाप हो। जैसे इस संदर्भ में कुछ निर्णय भी आए, जैसे हिमाचल प्रदेश को 1970 ईस्वी में व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा को 1986 ईस्वी में, 1986 और 87 ईस्वी में तथा 1972 ईस्वी में त्रिपुरा व मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि इससे पहले ये संघ शासित क्षेत्र हुआ करते थे, जिसमें हिमाचल को 1970 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा को 1986-87 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 1972 ईस्वी में त्रिपुरा व मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी पृथक राज्यों की मांग को हम निम्न संदर्भों में देख सकते हैं, जिसका हमने कुछ बिंदुओं के अंतर्गत उल्लेख किया। जैसे प्रांतों का पुनर्गठन, यहाँ पे भाषाई आधार पर 1956 में विभिन्न प्रांतों का निर्माण किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा के आधार पर। फिर बम्बई का विभाजन भी भाषाई आधार पर ही देखा जाए तो गुजराती व मराठी भाषा के आधार पर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में दो प्रांतों में कर दिया गया। पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में पंजाब का पुनर्गठन करके इसे दो राज्यों में विभक्त कर दिया गया, पंजाब व हरियाणा के रूप में। असम का पुनर्गठन 1968 ईस्वी में असम से अलग होकर के मेघालय को एक स्वायत्त शासी प्रांत के रूप में जो है गठन किया गया, यानी असम और मेघालय दो राज्य बन गए असम से काटकर। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन तो लंबे आंदोलन के बाद के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से जाना जाता है, तेदेपा जिनकी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, इन्हीं के द्वारा पृथक तेलंगाना आंदोलन, पृथक तेलंगाना मूवमेंट जो है चलाया गया, जिसे 2 जून 2014 को एक प्रकार से जिसने मूर्त रूप लिया। यानी जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना को नए राज्य के तौर पर तेलंगाना का गठन किया गया। यानी अब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना और आंध्र दो क्षेत्रों में बांट दिया गया। फिर 1991 से 2001 के बीच पृथक प्रांतों की मांग व्यापक तौर पर उठाई गई। इसी जो है घटनाक्रम को देखते देखते जैसे कहा जाता है कि एक आदमी को जब कोई देखता है तो देखी देखा मंसूबा बढ़ता है, तो अन्य प्रांतों ने भी अपना मांग उठाया कि भैया हमारा भी विभाजन कीजिए, हमको भी अलग कीजिए, हमको भी कीजिए। तो अलग अलग प्रांतों में भी इस संदर्भ में क्षेत्र के आधार पर, कुत्सित सोच के आधार पर ये मांगें उठाई गई, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बोडोलैंड, गोरखालैंड,
बुंदेलखंड, पूर्वांचल, विदर्भ इत्यादि क्षेत्रों के द्वारा स्वायत्त प्रांत के रूप में उनके गठन की, स्वायत्त प्रदेश के रूप में उनके गठन की मांग की गई। इस संदर्भ में नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगढ़ को पृथक प्रांत के रूप में विभाजित भी कर दिया गया, गठन भी कर दिया गया। यानी मांग उतने लोगों के द्वारा उठाई गई, लेकिन इसमें इन लोगों के मांगों को स्वीकार किया गया, स्वीकृति प्रदान किया गया। तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे दूसरे विषय वस्तु के अंतर्गत, दूसरे शीर्षक के अंतर्गत कि क्षेत्रीयतावाद व अंतर्राज्यीय विवाद। यानी क्षेत्रीयतावाद व अंतर्राज्यीय विवाद, यानी राज्यों के बीच क्षेत्रवाद के आधार पर जो है विवाद। तो इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न प्रांतों में पारस्परिक कलह के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी दो या दो से अधिक प्रांतों के बीच जब पारस्परिक कलह होता है तो इसे हम अंतर्राज्यीय विवाद के नाम से जानते हैं। जैसे इन प्रांतों के बीच आपसी सीमा विवाद, जल क्षेत्र के बंटवारे व उस पर आधिपत्य को लेकर के समय समय पर जो है द्वंद्व देखा जाता रहा है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक व हरियाणा के बीच जो है इस प्रकार के विवाद देखे गए हैं सीमा विवाद को लेकर के। यानी कि सीमा विवाद को लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच विवाद देखा गया, अभी भी जो है चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के बीच जो है विवाद चल रहा है। फिर उसके बाद जल क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के अगर हम देखें तो कावेरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद इत्यादि जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के बीच देखने के लिए मिला है। नर्मदा जल विवाद जो है वह कभी कभी पूछ भी लेता है कि किन किन देशों के बीच जो है, किन किन प्रांतों के बीच विवाद है। तो नर्मदा जल विवाद का जो है मूलतः मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के बीच देखा जाता है। फिर कृष्णा जल प्रकरण यानी कृष्णा जल विवाद अगर पूछ ले कि किन किन प्रांतों के बीच है तो आंध्रा और कर्नाटक के बीच देखा जाता है। यानी जल को लेकर के दोनों राज्य आपस में भिड़े हुए हैं इत्यादि संकुचित सोच के प्रबल उदाहरण हैं। और पंजाब द्वारा तो समय समय पर राजनीतिक लाभ हेतु इस हथकंडे का उपयोग अति के रूप में ही देखने को मिलता है। पंजाब में कहीं न कहीं दबाव की राजनीति से प्रेरित होकर के और वहाँ पे जो है एक उग्र संकुचित सोच से ग्रसित व्यक्तियों के वोट बैंक को साधने के लिए अलग पंजाब मूवमेंट ही जो है अपना लिया जाता है। धमकी ये दी जाती है कि आप हमारे यदि मांगों को नहीं मानेंगे तो हम अलग राष्ट्र की मांग जो शुरू कर देंगे। फिर वहाँ खालिस्तान के नाम पर कुछ उग्रवादियों को बढ़ावा दे दिया जाता है कि आप सेंटर पर दबाव बनाइए, आप अन्य प्रांतों को पर दबाव बनाइए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये संकुचित सोच, ये प्रवृत्ति समय समय पर जो है देखी गई है। फिर है आज विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। पुनः अगले अध्ययन विषय वस्तु में आगे की चर्चा हम करेंगे।